हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ दैट टोटली ट्रांसेंड्स बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, सीरीज़ का नाम है द टैटूइस्ट ऑफ ऑस्विच, जिसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, कहीं कहीं पर आपको जर्मन और स्लोवाक भी सुनने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स भर भर कर हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज़ ओनली फॉर अडल्ट्स, नॉट फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स। अब अगर हम सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं तो कुछ घटनाएं इतनी हॉरिफिक होती हैं कि हम उन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में उनके होने पर ही हम सवालिया निशान लगा देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट से रिलेटेड ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो घटी ही नहीं थी, लेकिन लोग खुद आगे बढ़ बढ़ कर उन्हें अपनी आप बीती कहते हैं। ऐसी ही एक कहानी है ये द टैटूइस्ट ऑफ ऑस्विच, जहाँ पर आप लाली और उनकी पत्नी गीता की कहानी देखने वाले हैं। गीता फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लाली भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। ये दोनों वॉर सर्वाइवर रहे हैं। लाली बताते हैं कैसे वो अपनी पत्नी गीता से मोस्ट इनफेमस नाजी ऑस्विच कैंप में मिले थे। डर, दहशत, क्रूरता के बाद भी इनके बीच में प्यार होता है और बना रहता है। ट्रॉमा का लेवल इतना ज़्यादा हाई था कि लाली आपको अक्सर ही कंफ्यूज दिखेंगे। वो भूल जाते हैं कि आखिर उनके साथ घटा क्या था। ऐसा लगता है उनके ब्रेन ने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बना रखा है जो उन्हें वो हॉरिफिक चीज़ें याद ही नहीं दिलाना चाहता है। डायरेक्शन इज़ वेरी बोल्ड हेयर। In fact, you will find some of the most brutal scenes in cinematic history here. Acting is awesome. For me, the series is 8.8 out of 10. This is one of a kind. बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं then प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ द टैटूइस्ट ऑफ ऑस्विच, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कहानी विदिन कहानी चलने वाली है। पहले में लाली, जो कि काफ़ी ओल्ड एज के हो गए हैं, रिसेंटली उन्होंने अपनी पत्नी गीता को खो दिया है, और वो एक नर्स हैदर को रिक्रूट करते हैं अपनी मेमोर्स लिखने के लिए। अब उनके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ है जिससे वो अपनी आप बीती लोगों को बताना चाहते हैं। पहला तो वो अपनी पत्नी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर्वाइवर रहे हैं। दूसरा, ऐसी वैसी जगह से नहीं बल्कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वो भागकर बचकर निकले हैं दोनों ही लोग। और तीसरा, इनकी पत्नी की मुलाकात इनसे पहली बार इसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुई है। वहीं इन दोनों के बीच प्यार हुआ है और अभी तक ये दोनों साथ में थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही विरली हैं, अलग सी हैं, जिससे लाली लोगों को बताना चाहते हैं हैदर के थ्रू। तो जब हैदर को वो अपनी बात बताना शुरू करते हैं, अक्सर ही आपको देखने को मिलेगा कि वो भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका जो लेवल ऑफ ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे उनका ब्रेन उन्हें वो सारी चीज़ें याद नहीं कराना चाहता है। फ़िलहाल वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से जर्मनी ने पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था। पूरे यूरोप में एक कन्फ्यूजन सा हो गया था, कौन किसकी तरफ है पता नहीं चल रहा था। ऐसे में स्लोवाकियन गवर्नमेंट अपने यहाँ के यूथ से अपील करती है कि वो आगे बढ़कर अपने देश के लिए योगदान दें और जर्मन्स के खिलाफ लड़ें। लाली भी ऐसे में आगे बढ़ते हैं, बट पासा पलट जाता है और इन सब को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है वो मोस्ट इनफेमस ऑस्विच कैंप आपने सुना होगा, उसका सेकेंड पार्ट था, जो कि और ज़्यादा हॉरिफिक था। यहाँ पर बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और बीमार के लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्हें सीधे गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता था। जो लोग काम के थे बस उन्हें ही रखा जाता था। ऐसे में लाली को किसी के रिकमेंडेशन से टैटू बनाने का काम मिल जाता है। यहाँ पर लोगों के हाथ पर नंबर्स लिखे जाते थे टैटू बनाकर, जिससे उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, और यही काम लाली को मिलता है। लेकिन उनके जो पुराने साथी होते हैं उनसे नफरत करने लगते हैं, कॉज अब वो एसएस ऑफिसर के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल लाली अपनी तरफ से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था उसके सामने लाली का या एक दो लोगों को बचाना कोई मायने नहीं रखता था। फिलहाल एक दिन अचानक लाली की मुलाकात टैटू बनाते वक्त गीता नाम की लड़की से होती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और ऐसी जगह जहाँ रोज़ डेथ का एक हॉरिफिक चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ पर किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे में ये जो प्यार की डोर इनके बीच बंधती है वो इन्हें हमेशा ज़िंदा रहने का हौसला देती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। यहाँ पर स्टेफन बर्टेस्की नाम का एसएस जूनियर ऑफिसर था, जिसके अंडर में
लाली काम करता था। वो एक बॉर्डरलाइन साइकोपैथ था, उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो लाली और गीता के बीच ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाता रहता था। उसकी जो बिहेवियर है वो आप देखिएगा बहुत ही डिस्टर्बिंग था। यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों मिलकर सरवाइव करते हैं, फिर नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भागते हैं और उसके बाद भी लाइफ में जो ट्रॉमा इन्होंने झेला है उसको जूझते हुए, सफ़र करते हुए एंड तक पहुँचते हैं, बहुत ही खूबसूरती से इस सीरीज़ में दिखाया गया है। साथ ही ये तो सर्वाइवर्स थे, जो लोग नहीं बचे, जिनकी डेथ हो गई, उनकी पेन एंड सफरिंग को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कैप्चर किया गया है। वो आपके सीधे दिल पर असर करेगी कि कैसे उनकी आँखों में जो हॉलोनेस थी, किस तरीके से लोग आते थे और फिर उनकी हालत कैसे हो जाती थी, कंकाल मात्र रह जाते थे। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ें आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाली हैं। अब अगर हम इस सीरीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं तो जो इसका पहला पॉजिटिव है, काफ़ी आयरॉनिकल लगता है ये कहने में कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि द वे द सीरीज़ हैज़ इनगल्फ्ड द पेन इन इटसेल्फ। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सीरीज़ दैट आई हैव रिसेंटली सीन। ये हमारे इमोशनल साइड पे इतना टोल ले लेती है कि अक्सर ही जो डेथ और सफरिंग के सीन्स हैं उनमें हम अपने आप को ओवरवेल्म पाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इनकी ये जो हेलिश सफरिंग है ये बस वॉर तक ही नहीं ख़त्म होती है, उसके एंड होने तक ही नहीं ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो ट्रॉमा ये कंटिन्यू करते हैं और ज़िंदगी लेकर चलते हैं, जिसे आप लाली जब कहानी बता रहे होते हैं तो अक्सर ही आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं। बट in the end, I would like to congratulate the screenplay writer and director. They have done a marvelous job here. बिना किसी डाउट के सेकंड पॉजिटिव विल बी बेहतरीन एक्टिंग बाय ईच एंड एवरी एक्टर्स ऑफ द सीरीज, स्पेशली लेजेंडरी हावी कीटल ने जो पेनफुल एंड टॉर्मेंटिंग इमोशन है ओल्ड एज वाली लाली के, वो बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं। साथ ही मेलिनी भी बहुत ही कंपैशनेट लगी हैं एज हेदर। जो यंग लाली और गीता हैं वो फ्रेश फेसेस हैं, स्टिल वो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़कर जाते हैं। अगर मैं सीरीज़ के नेगेटिव्स की बात करती हूँ तो मुझे इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं मिला है। अगर आपके पास इमोशनल एनॉमिटी है इसमें दिखाए गए पेन और सफरिंग को होल्ड करने की, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दिस सीरीज़। अगर आप सेंसिटिव हैं तो थोड़ा दिल कड़ा कर कर इस सीरीज़ को देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, कॉज यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरों के दर्द से आपका पेशेंस लेवल शायद जो अभी कम है बहुत बढ़ जाए। डू वॉच दिस इज़ वन ऑफ काइंड। दैट्स इट, बाय।